गूलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु अशंका। मैं बानर फल खातन बारा, आयसु दीन राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। तुम गूलर के अंदर कीड़े होते हैं, वैसे हो तुम लंका वाले। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री राम जी ने मेरे को आज्ञा नहीं दे रखी है कि तुम वहाँ जाके उत्पाद मारपीट मत करना, केवल दूध बन के संदेश लेके जाना है बस। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड़ सिकही कह बहुत झुटाई। बाली न कबहूँ गाल असम मारा, मिली तपस निभय तय भय से लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया, लबार। साँचूं मैं लबार भुज बीहा, जौन उपजे उपारि हूँ तब 10 जीहा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करी पदरूपा। अब अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले रावण, तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच ही मैं लबार हूँ, अगर मैं तेरी जीभ नहीं उखाड़ दी। रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित तो उठे। उन्हें रावण की सभा में प्रण करके अपना पैर रोप दिया। कहता है, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। और अंगद ने पांव रोप करके कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तू या तेरी सभा में कोई बैठा दे तो मैं तेरे को मैं वचन देता हूं तेरे को, श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो, उठा के फेंक दो इसको। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जहाँ तहाँ भट नाना। झपटही करी बल विपुल उपाई, पद न टरय बैठे सिरनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे, खुश हो गए और पूरे बल से बहुत उपाय करके झपटते हैं, पर पैर हिलता तक नहीं। तब सिर नीचा करके सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। पुनी उठी झपट ही सुर आराती, टरन की सचरन यही भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु वे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी यानी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाय, झपट ही टरे न कपि चरण, पुनि बैठे सिरनाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता, उड़ना क्या हिलता तक नहीं। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जीमी नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के पर चारे। घात चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहन तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय से हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण को स्वयं उठना पड़ा। जब वो अंगद का चरण पकड़ने लगा, यानी झुका अंगद के चरणों में, बाली कुमार अंगद ने तुरंत अपना पांव वहां से हटा लिया और कहता है रावण से, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा रावण। तूने अगर चरण पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़, वही तेरे को
गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयहु तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमी शशि होई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी तरण क्यों नहीं पकड़ता, मेरा पाँव पकड़ के आगे, मैं तो सेवक हूँ एक। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया रावण। उसकी सारी श्री जो है जाती रही, वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न दिन में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठ्यहु सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गंवाई। जगतात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमी लह विश्रामा। वह से नीचा करके सिंहासन पर जा बैठ गया रावण। बहुत ही उसकी फजियत हो गई, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठ गया हो, यानी उसकी सारी संपत्ति लूट गया हो कोई, उस पर से वो बैठ गया। श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनके विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावय नासा। त्रंते कुलिस कुलिस तरण करही, तास दूत पन कहूँ कि मिटरही। शिव जी ये कहानी पार्वती जी को सुना रहे हैं। हे उमा, हे पार्वती, जिन रामचंद्र जी के भौं के बाल के हिलने से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना सकते हैं, यानी एक तिनके को वज्र बना सकते हैं और वज्र को तिनका बना सकते हैं। अत्यंत निर्बल को प्रबल बलवान और महान बलवान को अत्यंत निर्बल कर सकते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना मानन, ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, या कही चलियो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, फिर समझाया रावण को, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु रामचंद्र जी का सुयश सुनाया। फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर वहाँ से चल दिया। हतौ न खेत खिलाय खिलाई, तो ही अब ही न करूं बढ़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयहूँ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भये बिलो विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बाल तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गए राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र के चरणकण पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। साँझ जानी दस कंधर भवन, गयहूँ बिल खाय। मंदोदरी रावणी बहुरी कहा समझाए। संध्या हो गई जानकर रावण बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने जो है रावण को समझाने लगी। आज की कथा का समापन यहीं पर होता है। कथा आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें अपने संदेश के द्वारा बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।